दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए नज़र चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, इस जानकारी को देने से पहले मैं आपके साथ में बच्चों 4 लाइन कहना चाहूँगा, तो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इन्हीं 4 लाइनों के साथ में आज की हम लोग क्लास बच्चों शुरू करेंगे। जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो नज़ारा भी आएगा, वो नज़ारा भी आएगा, और अगर समुंदर है तो किनारा भी आएगा। वो नज़ारा भी आएगा, अगर समुंदर है तो किनारा भी आ जाएगा। ऐ मेरे दोस्त, अपनी परेशानियों से घबरा मत जाना, एक दिन तुझसे मिलने सितारा भी आएगा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं 4 लाइनों के साथ में आज की जो हम जानकारी बच्चों देना चाह रहे हैं, तो वो बच्चों मैं आरओ और एआरओ के बारे में बच्चों कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चों ज़रा आप लोग देख लीजिए, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आरओ का मतलब जो बच्चों होता है वो आपका क्या रहेगा, समीक्षा अधिकारी। और एआरओ का मतलब बच्चों सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये बच्चों 2023 में वैकेंसी जो आई हुई है, तो इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे टोटल जो आप लोग पोस्ट देख रहे हो वो बच्चों कितनी है, 411। और कुछ बच्चों हम लोग इसमें आयु को लेकर के बात करेंगे, योग्यता को लेकर के बात करेंगे बच्चों, पूरा सिलेबस देखेंगे, और एग्ज़ाम का पैटर्न बच्चों क्या रहेगा ये देखेंगे। तो चलिए बच्चों, तो बच्चों आप लोग तैयार रहना, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका आया था जिसका आप लोग कर रहे थे वर्षों से इंतजार। अब वो घड़ी आ गई है, और इसी घड़ी को बच्चों हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इसी क्रम में देखते हैं आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आई है। तो ये बच्चों ऑनलाइन जो डेट है, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन जो फार्म है वो आपके हो रहे 9/10/2023 से। तो बच्चों फार्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो आप लोगों से अनुरोध है आप लोग ऑनलाइन करिए। और देखिए ऑनलाइन की जो डेट है 9/10/2023 से बच्चों ये फार्म ऑनलाइन है। और बच्चों इसकी जो लास्ट डेट है वो 9/11/23 तक है बच्चों। आप देख लो 10 से 11 यानी पूरा 1 मंथ है आपके पास में बच्चों। और बहुत सुनहरा मौका, और जगह भी बच्चों, पोस्ट भी खूब अच्छे से आई हुई है। तो अपनी मेहनत के साथ आप लोग लग जाइएगा, ठीक है बच्चों। आयु की बच्चों बात करें तो आयु जो मांगी जा रही 21 से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु के बच्चों इस सभी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी भी बच्चों आयु 21 से लेकर 40 वर्ष है तो आप लोग भरिए, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं टोटल जो इस बार वैकेंसी दी गई है वो बच्चों कितनी है, 411 पोस्ट हैं। और उन 411 में बच्चों एक जो पोस्ट रहेगी वो आप सबकी रहेगी, आप सबकी रहेगी। तो जुनून लाए अपने अंदर, जुनून पैदा करें, ठीक है, नई जोश और नए उमंग के साथ, और ठान लेना कि मुझे इसी 411 में ही 1 अंक प्राप्त करना है, 1 अंक लेना है इन्हीं 411 के अंदर ही। और वही बच्चों अंक आपको इस पोस्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों फीस की अगर बात करें तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस ये बच्चों कितनी फीस रखी गई है, 125 रुपये बच्चों रखी गई है। ईडब्ल्यूएस की बच्चों बात करें तो इसकी शुरुआत अभी 2019 में हुई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत ईडब्ल्यूएस की 2019 में हुई थी। और इसमें क्या कहा गया था, 3 आरक्षण जो मिलेगा, ठीक है, आरक्षण वो पहले से जिनको मिल रहा है, जो पहले से आरक्षण ले रहे हैं उनके लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल नए सिरे से बच्चों ईडब्ल्यूएस की शुरुआत की गई थी 2019 में। तो इनके लिए बच्चों फीस रखी गई कितनी, 125 रुपये। वहीं बच्चों एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनके लिए बच्चों जो फीस रखी गई है वो आपकी है 65 रुपये, 6 पे 5 65 रुपये, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों पीएच की बात करें तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, इनके लिए बच्चों जो फीस रखी गई है यानी जो विकलांग लोग हैं वो बच्चों रखी गई कितने, 25 रुपये। तो ये बच्चों आरओ की फीस का आंकड़ा है। और टोटल आप देख सकते हो कितने वैकेंसी है, 411 पोस्ट बच्चों है इस पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों
और अगर आगे हम लोग बात करें तो ज़रा देख लेते हैं, लिखा हुआ बच्चों प्रारंभिक परीक्षा प्री सिलेबस। तो प्रारंभिक जो परीक्षा बच्चों आपकी होगी उसके लिए प्री का सिलेबस क्या रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों जानकारी रहेगी। आप देखिए लिखा हुआ सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकारक, और समय बच्चों कितना रहेगा 2 घंटे का, और प्रश्न कितने रहेंगे 140, और पूर्णांक भी कितना रहेगा 140। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या बच्चों, तो सबसे पहला बच्चों सामान्य विज्ञान आएगा, वही बच्चों जो हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी आपका हो गया बच्चों। बायोलॉजी में अगर बात करें तो बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ अगर बात करें तो केमिस्ट्री बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों 6 से 10 तक की जो NCERT आती है, 6 से 9 तक की, तो उसके लिए आप सामान्य विज्ञान के लिए NCERT ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर बच्चों लिखा हुआ है भारत का इतिहास। ठीक है, इतिहास में बात करें बच्चों तो आप देख लीजिए, भारत का इतिहास में अगर बात करें तो हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री में जैसे बच्चों गिने चुने कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, चारों वेद, जैन और बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इनको अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो तो पूरी उम्मीद ये हो सकती है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ये बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। फिर बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन, जलियांवाला, रोलैक्ट एक्ट, गांधी जी जो आंदोलन शुरू किए गए थे, इन सभी टॉपिक की बच्चों बात की गई है। भारतीय राजतंत्र भी रखा गया हुआ है। फिर बच्चों लिखा हुआ अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कला एवं संस्कृति, इस पर भी बच्चों बात करनी है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, और संस्कृति मतलब वही पर्व मेले त्यौहार। ठीक है, प्रमुख घराने, प्रमुख तबला वादक, जैसे तबला वादक से कौन संबंधित है, सितार वादक से कौन संबंधित व्यक्ति है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला जो रहेगा बच्चों भारतीय कृषि, वाणिज्यिक एवं व्यापार, यानी भारत की कृषि देखना है और व्यापार भी देखना, भारत का व्यापार क्या रहा, आयात निर्यात क्या रहा, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। अगला जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों चाहो तो आप जनसंख्या या 2011 की जनगणना पढ़ सकते हो, बहुत विधिवत सारी चीज़ें बच्चों इसी में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद फिर आप देखिए पूरा जो सब्जेक्ट एक रखा हुआ है विश्व भूगोल, और विश्व के साथ साथ भारत का भी भूगोल। तो विश्व भूगोल में बच्चों बात करें तो महाद्वीप हुआ, पृथ्वी की गतियाँ हुई, सौरमंडल हुआ, वायुमंडल हुआ, इनसे बच्चों कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। और वहीं भारत के भूगोल की बात करें तो बच्चों पर्वत, नदियाँ, पठार, मैदान, झीलें, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बच्चों तैयार रहना, बहुत सुनहरा मौका आपके लिए है। इसके बाद बच्चों प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति द्वारा हमें कौन कौन से संसाधन प्राप्त हुए हैं, तो इन सभी संसाधनों पर बच्चों चर्चा करनी है। इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी करंट अफेयर बच्चों को बात करें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों करंट अफेयर बच्चों हम लोगों को पढ़ना है जो सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, और इसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कुल मिला के यूपी स्पेशल आपको फुल पढ़ना, कला संस्कृति से लेकर व्यापार, शिक्षा क्या रही। तो ये बच्चों आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा प्री जो एग्ज़ाम है सॉरी बच्चों, उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लें, और मैंने बता दिया हुआ है ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप लोग लग जाइए बच्चों अपनी तैयारी के साथ में। और ये जो सब कुछ मामला आएगा ये बच्चों 2 घंटे का पेपर रहेगा, और इसका जो पूर्णांक रहेगा कितना रहेगा 140 नंबर की, मतलब जीएस बच्चों आनी है। अगला बच्चों हम लोग बात करें तो प्री में हिंदी भी बच्चों आएगी, जो सेकेंड आपका एग्ज़ाम होगा
सेकेंड स्तर पर सामान्य हिंदी में पूर्णांक बच्चों कितने का रहेगा, 60 का, और प्रश्न भी कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से बच्चों विलोम शब्द आने आपके, और देखिए 10 शब्द, ठीक है। टॉपिक देखो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है बच्चों हिंदी में, और सभी से 10-10 नंबर के आएंगे, तभी 10 सिक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप बच्चों मान के चलिए 10 विलोम शब्द आपके आने हैं, और 10 बच्चों आने वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। जैसे वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, जैसे आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, कुमुदिनी कैसे लिखा जाता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा, वही बच्चों ये वर्तनी शुद्ध आने हैं, और इसके 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी शब्द एक होगा उसके अनेक अर्थ होंगे, तो उन अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग होगा, इसके भी बच्चों हमें कितने 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल अभी तक 10, 20 और 30 हो गए। इसके बाद बच्चों तत्व और तत्सम हमें मिलेंगे कितने, 10 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे, 40 अंक हो गए। इसके बाद विशेषण और विशेष बच्चों मिलेगा, और 10 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे, कितने हो गए, 50 हो गए बच्चों। और पर्यायवाची शब्द 10 मिलेंगे, टोटल ऐसे सभी के मिला करके टोटल 10 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 60। तो यानी कि पहले जो सुबह मीटिंग का एग्जाम होगा उसमें फुल जीएस रहेगी और 140 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी में बच्चों बात करें तो 60 क्वेश्चन हिंदी के, तो 140 और प्लस देखो बच्चों नीचे 60, टोटल कितना पूर्णांक हो गया, 200 का पूर्णांक हो गया, 200 का। तो ये बच्चों आपका हिंदी का बच्चों क्या है, सिलेबस है। इसके बाद बच्चों ये जरा पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है बच्चों समीक्षा अधिकारी, ठीक है, ये टोटल पोस्ट इसमें 322 है, और इसमें मांगा क्या गया, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि कुल मिला करके अगर आप स्नातक हैं, बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है और किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप बच्चों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली बच्चों है समीक्षा अधिकारी, ठीक है, इसमें 9 पोस्ट हैं, और इसमें भी वही है, आप स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगली है फिर समीक्षा अधिकारी, इसमें 3 पोस्ट है, और इसमें भी आप देख लो केवल स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर है बच्चों सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें 40 पोस्ट है। अंतर क्या आ गया इसमें बच्चों, बैचलर डिग्री के साथ साथ ओ लेवल जो कंप्यूटर का बच्चों डिप्लोमा होता है वो मांगा है, और हिंदी की बच्चों टाइपिंग भी मांगी है, कितनी 25 की स्पीड से 25 WPM, ठीक है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी में देखो बैचलर डिग्री तो हो, और साथ में बच्चों विथ लिखा हुआ, यानी साथ में ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, कितनी 25 की स्पीड। इसके बाद फिर है बच्चों सहायक समीक्षा अधिकारी, 23 पोस्ट है, और इसमें भी देखो बच्चों बैचलर डिग्री के साथ साथ ओ लेवल डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, 25, ये भी बच्चों मांगा गया है। फिर है बच्चों सहायक समीक्षा अधिकारी, 13 पोस्ट है, बैचलर डिग्री और ओ लेवल एग्जाम पास, कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग, इसमें हिंदी की कितनी होनी चाहिए, 25। फिर है सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट की है बच्चों, ये इसमें 1 पोस्ट है, और इसमें बैचलर डिग्री है, और इसमें ओ लेवल बच्चों नहीं मांगा गया है, और ना ही कोई हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने देख लिया ये पोस्ट है, तो जिनके पास ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं है और हिंदी टाइपिंग नहीं है, तो वो बच्चे ये 3 पोस्ट भर सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और जिनके पास ओ लेवल और टाइपिंग है तो वो बच्चे ये पोस्ट भर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप सभी बच्चों समझ पा रहे हैं क्या क्या मामला है। तो ये बच्चों आरओ के सिलेबस की कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी, ठीक है बच्चों। और हम लोग बहुत ही जल्दी इस आरओ का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आप लोग बच्चों लगातार इस क्लास में बने रहें और क्लास का आनंद उठाएं। और बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, 16 अक्टूबर सोमवार से
16 अक्टूबर बच्चों सोमवार से अगर बात करें, 16 अक्टूबर दिन सोमवार से, क्योंकि आज बच्चों शनिवार है, तो सोमवार से अगर हम लोग बच्चों बात करें तो बच्चों उसके लिए मैं एक जानकारी आपको देना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। वो जानकारी क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट का जो बच्चों ऐप है, डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये जो बच्चों ऐप है, इस पर बच्चों आपको मैथ जो है, मैथ से बच्चों जो है मैथ, वो बच्चों आपको सिखाई जाएगी। मैथ डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऐप पर 0 से बिल्कुल शिखर तक, 0 से बच्चों शिखर तक आपको मैथ मिलेगी। तो जिन बच्चों की मैथ बच्चों कमज़ोर है वो इस क्लास में जुड़ें। और मैथ का सेशन बच्चों हमारे होनार सर भाई नीरज सर के द्वारा, बच्चों ये मैथ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हमारे होनार सर भाई नीरज सर, इनके द्वारा बच्चों ये मैथ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो जो भी बच्चे मैथ में हीरो बनना चाहते हैं, जीरो से शिखर की ओर जाना चाहते हैं, पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं ऊंचाई पर रहें, वहाँ से गिरे नहीं, तो बच्चों आप लोग ज्वाइन करें हमारे नीरज सर जी की क्लास। 16 अक्टूबर सोमवार से डिफेंस के ऐप पर शुरुआत की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पूरी जानकारी रही आरो और ये जो मैथ की क्लास शुरू की जाएगी हमारे नीरज सर जी के द्वारा, ये बच्चों पूरी जानकारी रही। तो बच्चों बहुत ही जल्द हम लोग आरो की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर बच्चों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं बच्चों एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।